प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ ना तो बोलो, ये तो पता ही होगा प्रोबेबिलिटी का कि फेवरेबल आउटकम, ये छोटी क्लास में भी सुना होगा तुमने, ठीक है, कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या आता है, टोटल आउटकम। जैसे कि अगर मैं एक डाइस को अगर मैं रोल करता हूँ एक डाइस को, ठीक है, तो 5 वाली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल 1 है और कितने में से 6 में से, पता होगा, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो हम ना जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ उसी के ना स्टैंडर्ड वाला आएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स बोल सकते हैं, कुछ और चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखो कंडीशनल का मतलब क्या समझ में आ रहा है, कंडीशन लिखी है यहाँ पर, है ना। कंडीशन का मतलब ये होगा कि यहाँ पर ना हमारे पास दो इवेंट होंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे पास क्या होंगे, दो इवेंट होंगे, एक को हम नाम दे देते हैं ए और एक को हम क्या नाम दे देते हैं बी, ठीक है। हमें ना अगर ए और बी बताया, हमें दो इवेंट पता है, ये वाले दो इवेंट क्या होंगे, हमें गिवन होंगे, ठीक है। तो पहले चीज ना देखो, हमें इसका यूनियन आना चाहिए निकालना, ठीक है। अगर मैं ए और बी का क्या निकालता हूँ, यूनियन, पता ही यूनियन कैसे निकालते हैं। दूसरा, अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, इनका इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन बता देता हूँ मैं। यूनियन का मतलब वो होता है कि जो एलिमेंट कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, प्लस साथ में जो डिफरेंट एलिमेंट होगा ना उसको भी क्या करा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, तो पता होगा तुम्हें कैसे निकलता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी दोनों में कॉमन एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वो तुम्हारे क्या कहलाए जाएंगे, साथ में ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पहले तो दो चीज निकालने आनी चाहिए, यूनियन कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ऐसे लिखते हैं इसको। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी, मैं ऐसे लिखूंगा शॉर्टकट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले वाले की इवेंट है व्हेन, ठीक है, इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि ना इसका मतलब क्या होगा, आप ध्यान से समझना, ठीक है। उसने ऐसे बोला, जब कभी ए अपॉन बी लिखा होगा ना, तो इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कब, व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि ना ये वाली प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी तभी निकल पाएगी जब यहाँ पर बी के इवेंट क्या हो, वो पहले से हो रखा हो, मतलब बी वाला इवेंट, ठीक है। जैसे कि मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं लिखा ई अपॉन एफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, यहाँ पर ई इवेंट आएगा व्हेन, ठीक है, व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि एफ तुम्हारा क्या हो रखा होगा, एफ तुम्हारा पहले से हो रखा होगा, ठीक है। तो ई की प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगर एफ अगर इवेंट नहीं हुआ होगा तो ई निकल जाएगा, ई कभी आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कंडीशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रही है, ई वाला किसके ऊपर डिपेंड होगा, एफ के ऊपर, ठीक है। अगर एफ वाला अगर पॉसिबल है तभी क्या निकल पाएगा, ई वाला, ठीक है। तो पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए क्या है, फॉर्मुला भी है इसका, फॉर्मुला बाद में दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन लिखा है ना, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे कि जब बी के इवेंट पहले से हो रखा हो, ठीक है। उतार पहले, देखो नेक्स्ट देखना, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कभी भी अगर यहाँ पर अगर दोनों ये चल रहा है, अपॉन में चल रहे, तो पहले फॉर्मूले में क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। अपॉन में क्या लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, तो यहाँ पर भी अपॉन में कौन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, समझ में आएगा ना फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, तो इसका मतलब क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अपॉन में क्या लिखा है, एफ लिखा है, तो यहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, एफ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा लिखता हूँ एफ अपॉन ई, ठीक है, अब एफ अपॉन ई में ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा दोनों का, यानी कि इसका मतलब क्या आएगा, एफ इंटरसेक्शन ई, बट अपॉन में यहाँ पर ई लिखा है, तो इसका मतलब ई क्या आ जाएगा अपॉन में, फॉर्मूले में, समझ में आ गया ना मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए अपॉन बी निकालना होगा भी, ठीक है, ए अपॉन बी का मतलब ए स्लैश बी निकालना है, तो पहले उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आएगी और फिर क्या आएगा, उनकी बी की प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालने भी सिखाऊंगा मैं, ये सबसे बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, कि इंटरसेक्शन पता होगा इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाऊंगा इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। बताओ उसको प्रोबेबिलिटी की तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सुन लो ध्यान से, अगर मैं एस अपॉन एफ निकालता हूँ, ठीक है, वेयर, समझ लो एस का मतलब क्या है, टोटल सैंपल स्पेस, और एफ का मतलब क्या है, उसका कोई भी एक इवेंट, ठीक है। मतलब जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ
कि टोटल सैंपल स्पेस यानी कि फिर ऐसे बोल दिया, पता है टोटल सैंपल स्पेस, जैसे 3 कॉइन उछाले तो 3 कॉइन में टोटल सैंपल स्पेस कितना आएंगे, 8 आएंगे। मैंने बोला कि गेटिंग हेड ऑन टू टॉस बोला, तो इसमें कुछ इवेंट आएंगे, यानी कि इसका मतलब क्या आएंगे, इसमें हो सकता है 4 इवेंट आए, हो सकता है 5 इवेंट आए, ऐसा होगा ना ये, ठीक है। तो सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम है, ठीक है, और एफ का मतलब क्या होगा, कोई भी क्या है, कोई इवेंट है, ठीक है। अगर मैं एस अपॉन एफ निकालता हूँ क्या आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है। एस अपॉन एफ इक्वल टू, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर क्या चलेगा, एस, और एफ का क्या चलेगा, इंटरसेक्शन, सिंपल सी बात है। और अपॉन में क्या आएगा, एफ, अभी बताया ना मैंने, इसका फॉर्मूला बताया तुम्हें, ठीक है। ये कितना आंसर आएगा, एस इंटरसेक्शन एफ, कौन बताएगा, ये कितना, एस आएगा एफ आएगा, एफ नहीं आएगा भाई, मेरी बात समझो ना। इसमें 8, जैसे इधर देख लो, हमने टोटल कितना आउटकम बनाए थे, 8 बनाए। मैंने बोला गेटिंग हेड ऑन, इसको मैं जैसे ये ना यहीं पर देख लो, चलो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि गेटिंग हेड, ठीक है, ऑन टू, तो पहले जरा टोटल आउटकम बना लेते हैं, कौन से वाले, ये हो गए तुम्हारे 8 आउटकम बनाता हूँ मैं, इसमें 3 कॉइन उछाल रहे हैं। देखो मैंने ऐसे लिखा टोटल आउटकम 8, ये टोटल आउट हो गए। मैंने ऐसे बोला कि ये इवेंट है, ठीक है, और ये कैसा इवेंट है, गेटिंग टू हेड ऑन दी टॉस, यानी कि उस टॉस पे ना कितना आउटकम आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। 2 हेड वाले कौन कौन से हैं, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, 1 2 3, ये 3 आउटकम होंगे। इसका मतलब यहाँ पर कितना आउटकम आएंगे, 3 आउटकम आएंगे ना, 3। जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब ये सारे एलिमेंट है, और एफ का मतलब क्या होगा, एफ का मतलब 3 एलिमेंट है। तो जब इनका इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन मतलब जो इसमें कॉमन आता है, तो कौन से कॉमन एलिमेंट आएंगे, ये 3 ही तो आएंगे कॉमन। तो इसका मतलब कि ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बन जाएगा ना ये, अपॉन में भी क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 1। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी सैंपल स्पेस की किसी और उसी इवेंट के साथ निकालता हूँ, आंसर में से कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। इसी का उल्टा ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मैं एफ अपॉन एफ निकालूंगा तब भी आंसर कितना आएगा, 1। ये तो नॉर्मल सी बात है, दिख ही रहा होगा तुम्हें 1, ठीक है। तो किसी सेम इवेंट में तो 1 ही आएगा, बट कभी अगर एस अपॉन एफ निकाला जाएगा तब भी उसका आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, ठीक है। उतारो पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी देखना। देखो इधर देखना यहाँ पर, अच्छा सबने अलग फॉर्मूला पढ़ रखा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, याद है फॉर्मूला, क्लास 11 में होता था, याद होगा ना ये। अब देखो इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में एफ, यानी कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। सेम फॉर्मूला नीचे की तरह बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके यहाँ पे अपॉन एफ आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा, एफ, मतलब सबके अपॉन में एफ लगा दो, प्लस बी के साथ भी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन क्या हो जाएगा, एफ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। समझ में आ गया ना ये, मतलब इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर अगर अपॉन एफ का मतलब कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए अपॉन एफ, बी अपॉन एफ, और ये आ जाएगा तुम्हारे अपॉन, ठीक है। उतार दो, सिंपल सी प्रॉपर्टी, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। सेट क्या होते हैं पता है किसी को, इसमें कुछ कॉमन नहीं होता। अगर मैं इसी में ना कंडीशन ले देता हूँ, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर ये डिसजॉइंट होंगे ना तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ, ये क्या हो जाएगा फिर, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर तुम्हें डिसजॉइंट पता है तो तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सुनो, तुमने ये चीज़ तो सुना होगा कि प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसे ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, 1। ये तो पता होगा ना, सबको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी डैश का मतलब कि नॉट है। तो ऐसे ना इसमें भी चलता है, ई अपॉन एफ में, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एफ इक्वल टू 1। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये होगा
व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अ कट, इसका मतलब क्या होगा, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, ई आने की नहीं प्रोबेबिलिटी, पर एफ क्या होगा, हो चुका होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ना मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश और अपॉन में एफ इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई का मतलब यहाँ पे डैश लगा रखा ना, चाहे तुम ऐसे लिख दो चाहे तुम ऐसे लिख दो, बात एक ही हो, ठीक है। व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी एफ तो हो चुका होगा पर ई की प्रोबेबिलिटी हम नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एफ हो चुका होगा, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी याद रखना, यहाँ से हमारे पास लेंगे एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उतार दो थर्ड प्रॉपर्टी, जहाँ पर तुमने सेकंड लिखी ना उसके नीचे पहले लिख देना व्हेन ए आर बी आर डिस्टेंस एट 3। पहले क्वेश्चन में क्या है देखो, given that E and F are even such that probability of E equal to 0.6। अच्छा एक और चीज पता होगा सबको, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, पता है ना, 1 कब होती है, कौन सा इवेंट होता है जब श्योर इवेंट होता है तभी तो 1 होगा, और 0 जब इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है, ठीक है, देख लो ई अपॉन एफ निकालना है, और दूसरा निकालना है हमें क्या, एफ अपॉन ई, निकाल लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ, इंटरसेक्शन की वैल्यू पता तो है, डायरेक्ट रखो ना 0.2, और एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.3, तो आंसर कितना आ गया 2/3, ये तुम्हारा आंसर, बस समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई और अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, इसको ई इंटरसेक्शन एफ बोले, एफ इंटरसेक्शन ई, एक ही बात है वो, ठीक है। कितना है इसकी वैल्यू 0.2, और ई की वैल्यू हमें कितना देगा 0.6, तो कट के कितना आएगा 1/3, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। बताओ, ये तो देखो यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर ना, जैसे 1 से लेके 5 तक तो सारे जैसे ही हैं, ठीक है, वो तो तुम कर ही लोगे, हो भी गए हो, ठीक है। 6 से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 6 से क्या करना है सुनो, एक बुक दे दो, चलो एक ही चाहिए मेरे को। देखो उसने ऐसे बोला कि ना अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अब मेरी बात समझो, एक कॉइन को ना हमने क्या करा 3 टाइम्स, क्या करा टॉस करा, ठीक है, किसको, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करने पे टोटल आउटकम्स क्या आते हैं, हेड हेड हेड, ये हमने पढ़े थे, ठीक है, हेड टेल्स हेड, हेड टेल्स और ये, और हेड ये, फिर आएगा तुम्हारा टेल्स हेड हेड, टेल्स टेल्स हेड, टेल्स हेड टेल्स, और टेल टेल्स और टेल्स, जाएंगे ना 4 आउटकम, ठीक है। ये मैंने रट नहीं लिखे, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले मैंने 2 के मुझे पता है कि ये ऐसे बनते हैं 2, पता है ना, ये जो भी सिखाया था अभी, 4 का हेड लगाया, फिर इन्हीं को मैंने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, 4 के टेल्स लगा दिया, ठीक है। लेकिन सबसे आसान तरीका है, मेरे ऐसे मत सोचते हैं कि रटर के वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, बस मुझे पता है कि लिखने की टेक्निक क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ई हमारा एक इवेंट है, और ई को ऐसे बोल रखा हेड ऑन थर्ड टॉस, ठीक है, इसने बोल रखा कि जो हेड है ना वो कहाँ पर आना चाहिए, वो आना चाहिए थर्ड टॉस पे, तो ई के आउटकम क्या होंगे, देखो हेड कहाँ कहाँ है पे, थर्ड टॉस पे, ठीक है। थर्ड टॉस का मतलब क्या होगा, ये इंक्लूड होगा इसमें, ये होगा इंक्लूड, हेड ना थर्ड टॉस का मतलब क्या हुआ, इनके बारे में तो कुछ नहीं बताना मैं दोनों का, हमें पता है कि हेड थर्ड पे आना चाहिए, तो हेड थर्ड पे आना चाहिए, तो इसका मतलब कि पहला आउटकम क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा ना पहला आउटकम। दूसरा हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी कि हेड टेल्स और हेड, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि टेल्स हेड और हेड, अगला वाला ये वाला आएगा, ठीक है, क्यों आएगा ये वाला, क्योंकि हेड ऑन थर्ड टॉस, इसके नीचे कोई नहीं आएगा, ये हो गया ना ये, ठीक है। अब चलते हैं एफ वाले पे, एफ उसने एक इवेंट बोला है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, ठीक है, यहाँ पर लिखा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, यानी कि शुरू के 2 टॉस पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, ठीक है। तो एफ इक्वल टू देखो शुरू के 2 पे क्या है, इस पे है, एक तो ये होगा आउटकम, तो हेड हेड और हेड कॉमा, और कौन सा आएगा, एक ये वाले भी आएगा, पता नहीं क्यों आएगा, शुरू के 2 पे आना चाहिए, तो यानी कि
हेड हेड और टेल्स। और कोई दिख रहा है यहाँ पर कोई जिसपे सुबह दो आ रहा हो? कोई भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, एफ ई और एफ क्या हो जाएंगे ये, ठीक है। सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं इसमें? एक ही एलिमेंट है, हेड एंड हेड, और ये वाला हेड एक ही एलिमेंट होगा। तो इसके कॉमन में कौन सा एलिमेंट हो गया? एक ही एलिमेंट है ये, ठीक है। हमें निकालना क्या है, जैसे यहाँ पर कुछ गिवन नहीं दे रखा, ठीक है, तो हमें ना डायरेक्ट ये वाला निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, मतलब कि ई की प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और पूरे के अपॉन में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये बताया था ना फॉर्मूला इसका। इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? एलिमेंट एक है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। 1/8 क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितने थे? हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है 8 हमारे पास, समझ में आ गया ना। 1/8 एफ में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 2/8। 1/8 से 1/8 कैंसिल, तो 1/2 तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया ना, ठीक है। बस हमें ना ई और एफ दो इवेंट गिवन होंगे, हम पहले सैंपल स्पेस लिखना है, पहले ई वाला इवेंट बनाना है, उसके अंदर क्या क्या आएगा, फिर एफ वाला बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ई अपॉन एफ निकालना है, बस सिंपल, ठीक है। अब जो मैं कल तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा ना, उन क्वेश्चंस में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये चल रहा है ना, हेड ऑन टू टेस्ट, जैसे लिखा होगा एटलीस्ट एटमोस्ट। पता है एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब? एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जैक्टली 3 चीजें होती हैं, ठीक है। नहीं पता तो कोई नहीं, मैं कल समझाऊंगा दोबारा। बस वहाँ पर कुछ ई लिखा हुआ आएगा, एफ लिखा हुआ आएगा, पहले उसको सेट्स की फॉर्म में वो करना है, डिफाइन करना है, फिर यहाँ पर ई अपॉन एफ निकालना है। बता दो सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो 6th वाले क्वेश्चन में ना कल ऐसे बोला था कि 3 कॉइन को हमने क्या करा, टॉस करा, ठीक है। तो 3 कॉइन को टॉस करने पे कौन कौन सा आउटकम आता है हमने कल लिखे भी थे, ठीक है। हेड टेल टेल्स, हेड टेल्स हेड, और हेड हेड टेल्स, फिर टेल्स हेड हेड, टेल टेल्स, टेल्स टेल्स हेड, और टेल्स हेड और टेल्स, ठीक है। जो ई वाला सेकंड वाला पार्ट है ना, सेकंड वाले पार्ट में कुछ ऐसे बोला गया, पहले एक इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। हमें एक इवेंट दे रखा है और यहाँ पर लिख रखा है एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। क्या मतलब होता है एटलीस्ट का, कौन बताएगा? इसका मतलब ये होगा कि कम से कम कितने आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि कम से कम कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए, ठीक है। तो कितने चलेंगे? कम से कम 2 तो आने चाहिए, 3 आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ई वाला इवेंट कौन कौन सा बन जाए, कम से कम 2 आने चाहिए, तो ये तो आ रहा है क्योंकि इसमें 3 आ रहे हैं, तो एक आउटकम क्या हो जाएगा, ये वाला कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड इसमें भी है, तो इसका मतलब कि हेड टेल्स और हेड। इसके बाद ये वाला आउटकम भी बनेगा, हेड हेड और टेल्स। उसके बाद ये वाला आउटकम भी बन सकता है, टेल्स हेड और हेड, ठीक है। और कहीं पर कम से कम 2 हेड, और तो कहीं पर नहीं होगा। तो इसका मतलब ई वाले तुम्हारे कितना आउटकम बन गए, 4 आउटकम। समझ में आ गया ना ई वाला सेट कैसे बना, ठीक है। आगे चलते हैं। उसने बोला एफ क्या है, एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है। जो तुम्हारा एफ वाला इवेंट है, एफ को उसने ऐसे बोल रखा है एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि कितना आने चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 टेल्स, जो यहाँ, ठीक है। इसका मतलब कि जो तुम्हारे ना हेड होने चाहिए क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए, ठीक है। तो 2 हेड का मतलब क्या हुआ, सुनो, कितने हेड आ सकते हैं, ज्यादा वो 2 हेड आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, 0 हेड भी आ सकता है। समझ में आ गया इसमें क्या होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब कि सिर्फ 2 हेड 2 तक हेड आ सकते हैं, 0 ही, ठीक है। जैसे इसमें कितना हेड है, 1 हेड है, ठीक है। तो ये आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि ना इसमें कितने हेड बोल के ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो 1 आ सकता है। इसमें कितने आ सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, यानी कि हेड टेल्स और हेड। और कौन सा हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, हेड हेड टेल्स, ठीक है। ये वाला भी हो सकता है, यानी कि टेल्स हेड और हेड, ठीक है। ये वाला भी तो हो सकता है, ये वाला क्यों हो सकता है, उसने बोला कि ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। इसमें तो एक भी हेड नहीं है, तो ज्यादा से 2 का मतलब कि 0 1 2, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आ सकता है टेल्स वाला, ठीक है। अगला टेल्स टेल्स हेड, ये भी आ सकता है, और अगला क्या आ सकता है, टेल्स हेड। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, सिर्फ इस वाले आउटकम को छोड़ के ना सारे आउटकम आएंगे। टीएस को छोड़ के क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना हेड है, 3 हेड है, और बाकी सब में कितने, 1 2 या 0। तो इसका मतलब कि 0 वाला भी आएगा, 1 वाला भी आएगा, और 2 वाला भी आएगा, ठीक है। अब हमें पहले क्या निकालना होता है, इंटरसेक्शन। मैं तुम्हें कल भी बताया था, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, तीनों में आ रहे कॉमन, दोनों में कॉमन है। तो हेड टेल हेड, ये हो जाएगा हेड हेड टेल्स, और टेल्स हेड और हेड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ये कैलकुलेट करना होता है, जो हमने कल भी पढ़ा था। तो इसका मतलब कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, इसका फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें, ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 3 एलिमेंट है और कितने में से 8 में से, ठीक है। एफ में कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट और कितने में से 8 में से, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/7, ये तुम्हारा आंसर। ये सबको पता है ना एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम कितना है, 2 है, तो कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 तो आने ही चाहिए, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा कितने ऐड आने चाहिए, 2 ऐड आने चाहिए, तो 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा और 2 भी चलेगा, ठीक है। उतारो, ठीक है। 8th वाले में ना उसने कुछ ऐसे बोला कि ना अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। देखो एक हमारे पास डाइस है, ठीक है, उसको हमने क्या करा कि 3 टाइम्स क्या करा, थ्रोन करा। देखो ध्यान से, ठीक है। 3 कॉइन को टॉस, 3 डाइस को ना टॉस करने पे कितना आउटकम आते हैं, 6 की पावर 3, इसका मतलब कितना होता है 216। और बनते कुछ ऐसे हैं 1,1,1, फिर 1,1,2, फिर क्या बनेगा 1,1,3, 1,1,4, ऐसे करके बहुत सारे आउटकम होंगे। और लास्ट में सबसे लास्ट में आउटकम कितना हो जाएगा 6,6,6, ये हो जाएगा ना। 216 पेपर है बनाने थोड़ी बैठोगे, ठीक है, 3 घंटे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, तब भी नहीं बनेंगे तुमसे पूरे, आधे छोड़ दोगे तुम, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं अपने इवेंट के पास, हमें बताया कि टोटल आउटकम कितना है 216 है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि जब भी 3 डाइस वाला आएगा ना, 2 डाइस में आउटकम बना सकते हो, 2 डाइस में तो कोई दिक्कत नहीं, बना दोगे, 3 डाइस में नहीं बना पाओगे सारे। उसने क्या बोला 4 अपेयर ऑन द थर्ड टॉस, ठीक है। देखो आप क्या लिख रहा था, ठीक है। उसने ऐसे बोला कि 4 अपेयर ऑन थर्ड टॉस, यानी कि ना तीसरे टॉस में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे आउटकम होंगे, यानी कि 1,1,4, फिर क्या होगा 1,2,4, फिर क्या होगा 1,3,4, 1,5,4, फिर होगा 1,6,4, ऐसे करके ये भी बन सकता है 1, यहाँ तो 2 बन गया, ठीक है, 2,1,4, फिर ऐसे क्या आएगा 2,2,4, तो ऐसे करके तो बहुत सारे आउटकम आएंगे 6,1,4। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 4 ना थर्ड टॉस पे आना चाहिए, तो ऐसे तो मतलब इसके अंदर बहुत सारे आउटकम्स होंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने सारे ना लिख के मैं कैसे लिखता हूँ डॉटेड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले समझते हैं ना क्वेश्चन को, ये तो था ई, अब चलते हैं एफ पे। एफ उसने क्या बोला है, उसने बोला है 6 and 5 appears respectively on first 2 toss, 6 and 5 appears on first 2 toss। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ कि शुरू के 2 में, ठीक है। पहले में क्या आना चाहिए 5 6 आना चाहिए, दूसरे में क्या आना चाहिए 5, तो तुम इसका आउटकम तो लिख सकते हो 6,5,1, ये हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा 6,5,2, अगला कितना हो जाएगा 6,5,3, 6,5,4, अगला कितना हो जाएगा 6,5,5, और अगला क्या हो जाएगा 6,5,6। क्या और कोई आउटकम हो सकता है इसका, और कोई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि 6 and 5 अपेयर ऑन फर्स्ट 2 टॉस, यानी कि ना शुरू के टॉस में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, उसके बाद के टॉस में क्या आना चाहिए 5, और थर्ड टॉस में क्या हमें नहीं पता। तो थर्ड टॉस में क्या क्या नंबर आ सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6, इसके अलावा कोई नंबर तो नहीं आ सकता ना, सिंपल सी बात है। अब देखो हम पहले इन दोनों में ना कॉमन देख लेते हैं कि ई और एफ में कॉमन क्या होगा, दिख रहा होगा एलिमेंट कॉमन। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पर हाँ यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ रहे थे जिनके लास्ट में 4 था, और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट इसके लास्ट में 4 है, 6 5 और 4, तो इसका मतलब कि एक आउटकम कॉमन आ जाएगा, कौन 6 5 और 4, याद रहेगा ना कॉमन एलिमेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई अपॉन एफ कितने आउटकम होंगे, एक आउटकम कितने में से 216 में से, तो 1/216। एफ में कितना आउटकम है यहाँ पर 6 आउटकम है, कितने में से 216 में से, तो 6 अपॉन ये, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 1/6, ठीक है। हमें क्या ई की जरूरत पड़ी नंबर गिनने की, जरूरत ही नहीं है। बट अगर इसी क्वेश्चन में ना मेरी बात सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर वो बोल देता एफ अपॉन ई निकालो, तब तुम ऐसे नहीं कर पाते, तुम्हें क्या लिखने पड़ते फिर सारे आउटकम लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और पेपर में ऐसी फालतू की मेहनत नहीं करवाता कभी भी हो, ठीक, खुद ही सोचो अगर मुझे ई अपॉन एफ अपॉन ई निकालना होगा
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये और अपॉन में क्या चाहिए होगा ई, तो ये तो निकल जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 अपॉन ये, क्या ये निकाल पाओगे तुम बिना उसके? ये तो नहीं निकाल पाओगे ना, इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? सारे एलिमेंट गिनने पड़ेंगे, और गिन कैसे सकता हूँ मैं? गिन तो मुझे सारे लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, तो पेपर में ऐसे फालतू की मेहनत नहीं करवाएगा। बस तुम्हें देखो, आधे बच्चे भी डर जाते हैं क्वेश्चन देख के ना कि भाई 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स में मुझे क्या लिखने पड़ेंगे? सारे लिखने पड़ेंगे, सारे नहीं, मैं लॉजिक समझ रहा हूँ, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में लिखे, मुझे पता है कि अगर ई अपॉन एफ निकालना तो नीचे पे कौन आएगा? एफ के एलिमेंट पता होने चाहिए सारे, तो मैंने एफ के एलिमेंट तो छोटे एफ के एलिमेंट ऐसे नहीं देगा वो कि तुम्हें कोई बड़े से एलिमेंट दे देगा, ये तुम बना सकते हो 6 एलिमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। दोनों में इंटरसेक्शन निकाला, बाद में निकाल दिया मैंने ई अपॉन एफ निकाल दिया, ठीक है। उतारो, पेपर में लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 9th वाले क्वेश्चन में ना कुछ ऐसे बोल रखा, ठीक है, मदर फादर एंड सन, ठीक है। देखो 3 है यहाँ पर, ठीक है। उसने बोला कि ये तीनों के तीनों क्या है, पिक्चर फोटो में खड़े हैं, ठीक है। लाइन ऑफ रैंडम फैमिली पिक्चर ई समर वन, देखो ये 3 जने, ठीक है, ये पिक्चर फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले तो ना इसके सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किसके अकॉर्डिंग ये क्या किस लाइन में खड़े हो सकते हैं, कैसे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मदर यहाँ पर हो, फादर यहाँ पर हो, सन यहाँ पर हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है मदर यहाँ पर हो, सन यहाँ पर हो, फादर, मैं इसको एस एफ सुन मार ना, एम का मतलब क्या है मदर, एफ का मतलब फादर, एस का मतलब क्या हो जाएगा सन। हो सकता है मदर यहाँ पर हो, फादर यहाँ पर, सन यहाँ पर, एक आउटकम ये बन सकता है। हो सकता है फादर यहाँ पर हो, मदर यहाँ पर हो, सन यहाँ पर, फादर सन और मदर, या तो सन मदर फादर सन एफ और एम, ऐसे बन सकता है। और बन सकते हैं कोई आउटकम? और तो नहीं बन सकते ना, मतलब मैंने देखो कैसे बनाए, पहले 2 टाइम में यहाँ पर क्या रखा, एम मदर को रखा, इन दोनों की पोजीशन क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। 2 टाइम में मैंने फादर को रखा, इन दोनों की पोजीशन मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दोनों टाइम में किसको रखा, सन को, इनकी पोजीशन क्या कर दिया, चेंज। क्या और कोई हो सकता है? और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। अब ई वाले पे चलते हैं। ई हमारा ऐसा आउटकम है, उसने ऐसे बोला कि ना सन ऑन वन एंड, ठीक है, सन ऑन वन एंड, मतलब एक कोने पे ना क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। कौन सा कोना है हमें नहीं पता, तो इस कोने में भी लड़का है, यानी कि एफ एम ये वाला हो जाएगा। इस वाले कोने में, इसमें भी तो लड़का होगा कोने में, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एम और एस। इस वाले में यहाँ पर भी एक लड़का होगा, क्योंकि उसने ऐसे नहीं बोला है, वन एंड का मतलब कि इधर वाला कोना भी हो सकता है, इधर वाला कोना भी हो सकता है, ठीक है। तो अगला वाला कितना हो जाएगा, एफ एम और एस, ये हो जाएगा ये वाला अगला आउटकम, ये हो गया ना, 4 आउटकम हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। एफ वाला उसने क्या बोला कि ना फादर ऑन मिडल, ठीक है, कि जो फादर है ना वो तुम्हारे कहाँ पे आने चाहिए, मिडिल में। तो एफ वाला कौन कौन से आउटकम बन जाएंगे भाई, कहाँ कहाँ पे है? एक तो पहला वाला ये हो गया, इसको टिक लगा लेते हैं, एफ एम और एस। और कहाँ पर है फादर में मिडल, एक ये वाला होगा, यानी कि इधर देखो तो ये हो जाएगा ये। इन दोनों में अब कॉमन देख लो कौन है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन है भाई। कॉमन तो मेरे को दोनों ही दिख रहे, क्यों बोल रहे बीच में, ठीक है, ये तो मेरे को दोनों ही दिख रहे हैं यहाँ पर कॉमन, ये हो जाएगा ना दोनों कॉमन, ठीक है। हमें क्या निकालनी है अब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ये वाला फाइंड करना है ना हमें, ठीक है। तो कितने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हो जाएगा ना ये। ई इंटरसेक्शन एफ, कितने कॉमन एलिमेंट है, दोनों के दोनों कॉमन ही होंगे, तो कितना आ जाएगा 2/6, ये हो जाएगा ना 6 आउटकम, ठीक है। पूरे के अपॉन में एफ, एफ का मतलब कितने एलिमेंट हो गए, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट होंगे, तो 2/6, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 इसका आंसर, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में हम ये भी तो निकाल सकते हैं, एफ अपॉन ई निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ई के क्या है सारे एलिमेंट पता है, इस बार समझ में आ गया ना ये, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं बनेगा ना कुछ आउटकम, ठीक है। उतारो, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, करना जरा कुछ, क्या बोल रहा था कुछ बोल, कौन बोल वाला क्वेश्चन देखना, इसका आंसर आ गया ना 1/2 सबका। क्वेश्चन नंबर 10th वाले में देखना, अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाइस रिजल्ट इन इज अ 5। सुनो मेरी बात है। अच्छा इस बार ना मैं दोनों के आउटकम बना सकता हूँ वैसे, ठीक है, मतलब मैं बिना बनाए भी लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगभग आइडिया लग जाएगा, ठीक है, तुम्हें भी लग जाएगा, ठीक है। पर मैं सबके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड में, तो मैं क्या लिखता हूँ कि सारे आउटकम लिख देता हूँ। अगर मैं 2 डाइस को, ठीक है, क्या करता हूँ, रोल्ड करता हूँ, तो टोटल आउटकम कुछ ऐसे आएंगे 1,1। तुम्हें पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें आता है डायरेक्ट करना तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है, दोनों बच्चों को अकॉर्डिंग बताऊंगा कि बिना डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना आउटकम्स के। देखो लिख दो फटाफट से जरा, टाइम थोड़ा बच जाएगा।
देखो पेपर में जरूरी नहीं है कि तुम्हें लिखना ही है, ठीक है, मैं शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी मैं ऐसे करा रहा कि सब बच्चों के समझ में आ जाए। लिख दिया? अब इधर देखना, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी निकालनी है, ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। देखो ई वाले इवेंट कौन कौन सा होगा, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। सुनो सुनो इधर, जो ये 9 जो ई वाला है ना, ये वाला क्या होना चाहिए, सम इज ग्रेटर देन, किससे होना चाहिए, 9 से। किस किस का सम 9 से बड़ा है, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख देता, पर मैं क्या कर रहा हूँ कि आउटकम बना के और अच्छे से समझा दूंगा। सम, इसका सम कितना होगा, 9 होगा, क्या ये लिया जाएगा इसमें, ये लेंगे, ये नहीं आएगा, क्यों, ग्रेटर देन 9 का मतलब इसमें 9 नहीं आता। कौन सा आउटकम से स्टार्ट होंगे, यहाँ से, तो पहला क्या होगा 4,6, इधर की तरफ तो देखना है मत, क्योंकि तो सारे 9 से छोटे होंगे। दूसरा ये वाला आउटकम भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 5 + 4 कितना होगा 9, अगला आउटकम कितना हो जाएगा 5,5, अगला कितना हो जाएगा 5,6, पता नहीं ये वाला, इधर आ जाओ, ठीक है, इसका आंसर पहले यहाँ दे, इनको हटा दो, इसको भी लिया जाएगा इन तीनों एलिमेंट को, इसका मतलब 6,4, अगला क्या हो जाएगा 6,5, अगला क्या हो जाएगा 6,6, ये हो गया ना हमारे ये वाले आउटकम। अब इसने बोल रखा गिवन दैट, अच्छा गिवन दैट का मतलब क्या हुआ, सुनो, हम ये निकालते हैं E/F, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी फाइंड कर रहे होते हैं हम, E की फाइंड कर रहे होते हैं, व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी F हो चुका होगा, तो गिवन का मतलब यही तो होगा कि गिवन का मतलब ये पहले से क्या होगा, हो चुका होगा हमें, ठीक है, पहले से इवेंट हो रखा होगा ये, तो F इवेंट हमें क्या गिवन दे रखा, गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्ट इज ना 5। ब्लैक डाइस कौन सी वाली थी, इसने कुछ ऐसे बोला था कि ना पहली वाली जो डाइस है वो वाली ब्लैक है और दूसरी डाइस कौन सी है, रेड, यानी कि पहले डाइस में कितना आना चाहिए, ब्लैक 5 आना चाहिए, तो पहली डाइस में 5 वाले कौन सा आउटकम होंगे, ये वाले होंगे सारे, पता नहीं ये वाले क्यों होंगे, क्योंकि ब्लैक डाइस पहले, ब्लैक डाइस फर्स्ट वाली है, फर्स्ट में 5, तो यानी कि F के कौन कौन से होंगे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6, याद आएगा ना ये। हमें E/F निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन F और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये हो जाएगा ना ये। इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट तुम्हें कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई कॉमन दिख रहे, एक तो 5,5 होगा, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा 5,6, और तो कोई नहीं आ रहा ना ये, तो इसका मतलब कितने एलिमेंट कॉमन है, 2 एलिमेंट, कितने में से 36 में से, क्योंकि टोटल 36 लिखे थे मैंने यहाँ पर, पूरे के अपॉन में F के कितने एलिमेंट है, F ये है ना, तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे, तो 6/36, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया 1/3, तो ये तुम्हारा आंसर, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। पेपर में तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें लग रहा कि हम ऐसे करके करें तो ऐसे कर लो, वरना देखो ऐसे काउंट कर सकते हैं हम, भाई 9 से ज्यादा किसका सम होगा, सबसे पहले 9 को देखो, 9 पे कौन कौन से आते हैं, 5 और जैसे 6 और 3 हो गए, ठीक है। अब तुम्हें बताया कि इन एलिमेंट में कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर तो ये होता है 6,3, इधर चल जाओ, चारे माइंड में चलना चाहिए सारा, ये 9 होगा तो एक नंबर तुम्हें खुद ही निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, 6 और 4, ठीक है, अगला क्या होगा 5 और 5, फिर होगा 6 और 5, ऐसे करके खुद ही नंबर निकल जाएंगे ये, ठीक है। एक नंबर छूट गया क्या, नहीं ठीक है, ये 5 मैंने अंडरलाइन नहीं करता, ठीक है, तो तुम्हारे नंबर कौन से निकल जाएंगे, ये 6 नंबर खुद ही आ जाएंगे वहां पर, ठीक है।